फर्स्ट मार्च के करंट अफेयर को कंटिन्यू करें हैं। थर्ड स्लाइड है ये, हम पहले 2 कर चुके हैं, अब ये थर्ड है। थर्ड है जो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वुमेन 20 एट द G20, वुमेन 20 एट द G20। अब सुनिधि, इस क्वेश्चन करने से पहले ना वुमेन चाइल्ड एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है एंड टेक्सटाइल मिनिस्टर नहीं, आप इसके पास मिनोरिटी मिनिस्टर है, ठीक है। कौन है ये? SI, ठीक है भाई, इजी, ठीक है। SI स्मृति ईरानी जो है वुमेन एम्पावरमेंट मिनिस्टर है इंडिया की, और इसका G20 चल रहा है। आप जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा बता देती हूँ, ठीक है। G20 जो है इस साल इसकी प्रेसिडेंसीशिप जो है भारत के पास है, ठीक है। इस साल भारत होस्ट करेगा G20। इसके लिए भारत ने 200 से भी ज्यादा मीटिंग की है, 200 से भी ज्यादा इसकी मीटिंग की है, कर रहा है भारत। अभी जो हमने F का जब किया था सारी डिस्कशन कर ली थी, उनको याद कर लिया था, जो फैक्ट तक जितनी भी मीटिंग्स हुई है उन सारों को हमने पढ़ लिया। मैं दोबारा से करवाऊंगी इस टॉपिक को, ठीक है। कुछ टॉपिक है वो हम पूरे साल रिपीट करते रहते हैं, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन पूरे साल ही चलता रहता है करंट अफेयर्स। अब G20 में क्या हुआ, सांबाजी नगर यहाँ देखते हैं। पहले औरंगाबाद को सांबाजी नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औरंगाबाद, भाई औरंगाबाद का नाम सांबाजी नगर है, शिवाजी की बात नहीं कर रही, ठीक है। हाँ, सांबाजी नगर का नाम, औरंगाबाद का नाम सांबाजी नगर है। G20 को होस्ट किया है, और इसमें इंडियन नेवी की वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। किसने किया? इंडियन नेवी की, और विद थीम ब्रेकिंग द बैरियर्स। अब याद रखिएगा ये थीम है इंडियन नेवी की, जो वुमेन ने पार्टिसिपेट किया है, जिसपे उन्होंने चर्चा की थी, वो थीम था ब्रेकिंग द बैरियर। और G20 ये अभी हमने ये रिसेंटली हुआ है, 23 फेब के आसपास हुआ है, ठीक है। थिंक 20 ये कहाँ पे हुआ है? ये मीटिंग कहाँ पे है? भोपाल में। शेरपा मीटिंग उदयपुर में, ठीक है। और वर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर मीटिंग MP में। बेंगलुरु में भी हुई है बिजनेस मीटिंग बेंगलुरु में। ये सारा आपको मैंने चार्ट बना के याद करवाया था, आप लोगों ने याद नहीं किया, ठीक है। बैड लक की खराब अपने साथ, है ना। नेक्स्ट देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स होस्ट करेंगे 13 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब हम वन लाइनर करेंगे, ठीक है, जो डिस्कशन वाला आएगा उसको भी करेंगे। 13 वर्ल्ड और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइटेड अरब एमिरेट होस्ट करेगा। कॉन्फ्रेंस से लेके क्वेश्चन रहता है, ठीक है, एक क्वेश्चन रहता है। ये भी नेक्स्ट ईयर है 2024 में। अब नेक्स्ट देखो 15 ब्रिक्स जो नए बच्चे हैं, B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। ये 23rd ब्रिक्स जो है 15 कहाँ पे होगी? डरबन अफ्रीका में। कहाँ पे? डरबन अफ्रीका में। और 14 ब्रिक्स समिट किसने होस्ट की थी? चाइना ने। किसने की थी? चाइना ने। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नेशनल साइंस की भी इंपॉर्टेंट है, इसका थीम पूछ सकते हैं आपको, CGL में इसका थीम पूछ सकते हैं, ठीक है। SSC के एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। 108 एडिशन था किसका? नेशनल साइंस कांग्रेस का 108 एडिशन था, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन किया वर्चुअली, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसको इनॉग्रेशन किया। और इसका थीम देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, याद रखिएगा। ये आज के वन लाइनर है। हमने स्लाइड को पहले डिस्कस किया है, ये वाले हम पहले कर चुके हैं, G20 को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो उसका करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है उसको लिखते जाए, ठीक है। याद रखिए 15, आप एक चार्ट बनाइएगा नए बच्चे। अब देखो 15 ब्रिक्स कहाँ पे हुई। अब आप लोगों ने 14 कहाँ पे, 13 कहाँ पे, 12 कहाँ पे, 11, 1 कहाँ पे,
ठीक है, जो 2015 से लेके ना 2026 अगर इसका वैल्यू आ गया तो आप पूरी लिखोगे। एक आपके पास पूरा टेबल होना चाहिए और साथ में ही लर्न, क्योंकि पीछे वाले जो क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में अब 5-6 साल पुराने भी करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं, ठीक है। और एनडीए सीडीएस में तो इस तरह के सब्जेक्ट्स पूछते हैं, ठीक है, पुरानी भी पूछते हैं, तो आपको ये सारी करनी है। और आप जब भी घर बैठोगे फ्री होके तब ये सारी लिस्ट बनाया करो, सबमिट्स कहाँ कहाँ। नेक्स्ट देखो बीमस्टेक, बीमस्टेक की मैंने बना दी है पूरी, ठीक है। बीमस्टेक, ये अभी बीमस्टेक की कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है, ये अलग है। बीमस्टेक से क्वेश्चन आया है अभी रिसेंटली, पहली बार गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग हो रही है बीमस्टेक की। इसकी गवर्निंग बोर्ड, जो बीमस्टेक मेंबर्स हैं वो गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग कर रहे हैं, किसके ऊपर, एनर्जी सेंटर पे, ठीक है। बीमस्टेक एनर्जी सेंटर इन बेंगलुरु, ये इंपॉर्टेंट भी है। और इसको चेयर किया है भारत की तरफ से अजय तिवारी ने। किसने, अजय तिवारी। और बीमस्टेक कंट्री सारी ने, जितनी भी बीमस्टेक कंट्रीज हैं सब ने पार्टिसिपेट किया है। अब बीमस्टेक से विशाल एक क्वेश्चन लेगा, पाकिस्तान चाइना, क्या पाकिस्तान चाइना बीमस्टेक के मेंबर है? देखो पाकिस्तान, बाहरी नाम भी लिख दिया मैंने नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन आता है ये मधु। और क्या पाकिस्तान और चाइना बीमस्टेक के मेंबर है? नहीं है। सार्क का मेंबर है, सार्क, पाकिस्तान और चाइना का सार्क के मेंबर है? पाकिस्तान है, चाइना नहीं है, चाइना नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, साउथ एशियन कंट्रीज। चाइना साउथ एशियन कंट्री नहीं है, जो साउथ एशियन कंट्री है वो सार्क की मेंबर है और पाकिस्तान उसकी मेंबर है। समझ आ गया? क्या एशियन एडीबी इसको ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, क्या पाकिस्तान मेंबर है? नहीं, ठीक है, नहीं है। इसका ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एडीबी का मनीला, फिलीपींस, मनीला। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वनीला आइसक्रीम नहीं भाई, वनीला। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू एंड ब्रिक्स का केवी है शंघाई, ठीक है। कहाँ पे है? शंघाई, चाइना में, ठीक है। इनका AIIB, ADB एंड ब्रिक्स का जो बैंक है ये कौन सा, इन सब का बैंक ब्रिक्स बैंक कहा जाता है, ADB बैंक कहा जाता है। और याद रखिएगा सार्क में पाकिस्तान मेंबर है, चाइना नहीं है। बीमस्टेक में चाइना और पाकिस्तान दोनों ही नहीं है। अब बीमस्टेक, अब यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस में अंतर है, ठीक है। ये बीमस्टेक कंट्रीज ने एनर्जी सेंटर मीटिंग की गवर्निंग बोर्ड, उनकी गवर्निंग बोर्ड की पहली बार मीटिंग हुई है कहाँ पे? बेंगलुरु में, ठीक है। अब ये अलग क्वेश्चन मैंने डाला है, ठीक है। बीमस्टेक में कितनी कंट्रीज मेंबर है? काउंट करो भाई, ये भी क्वेश्चन आता है। 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है? 7। कितनी कंट्री है? 7। ये याद रखिएगा, मेंबर्स भी पूछते हैं CHSL और CGL में, ठीक है। कितने लोग बीमस्टेक के मेंबर हैं, कितने सार्क के मेंबर हैं, कितने UN के मेंबर हैं, कितने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबर हैं, कितने लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के परमानेंट मेंबर हैं, ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। अब मैंने लास्ट ईयर का करंट अफेयर्स में डाला है, ठीक है। इंडिया की तरफ से जो लास्ट ईयर मीटिंग हुई थी ना 2022, वो श्रीलंका हुई थी। कहाँ हुई थी? श्रीलंका। और इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ये याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड 5th बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बाय वर्चुअली, श्रीलंका में हुई थी, क्योंकि पिछले साल श्रीलंका के हालात बहुत ही खराब है, ठीक है। फर्स्ट देखो तगड़े थे, बैंकॉक थाईलैंड, थाईलैंड की कैपिटल
बैंकॉक। अच्छा, म्यांमार की कैपिटल क्या है? और सारे कैपिटल स्टेट्स में भी आते हैं। कोई टी से है। क्या डी से? टी से है? भूटान की? टिम्पू। म्यांमार डी से कहाँ से आ गई? टी से मैम। बर्मा। नाई हाँ। पाई द, नाई पाई द और क्या इसकी करेंसी है। ठीक है, ने लोग किस तरह करेंगे? नाई पाई द क्या। ठीक है, और बर्मा की? नहीं पाई था। भूटान की? टिम्पू। थिम्पू। और इसकी क्या? नगल ट्रम। क्या है? नगल ट्रम क्या है मैम? करेंसी। नगल ट्रम इज द करेंसी ऑफ भूटान। देखो, बैंकॉक थाईलैंड, पहले कहाँ पे? थाईलैंड, बैंकॉक थाईलैंड के बैंकॉक में हुई। अब सेकंड, यहाँ पे डेट्स भी ऑब्जर्व करिए भाई। 4, 8, 14 मीन्स इसका मतलब इसका कोई भी पर्टिकुलर ईयर नहीं है। ठीक है, सेकंड न्यू दिल्ली में, सेकंड न्यू, और थर्ड जो है म्यांमार नाईपाई दा। यहाँ पे लिखा भी था, इसलिए मैं यहाँ पे आई थी। सामने खिचड़ी पड़ी है, खाली है, वो भी नहीं खाते तुम लोग भाई। ठीक है, काठमांडू, फोर्थ काठमांडू नेपाल, फिफ्थ जो है श्रीलंका, श्री जया वर्धना कोटेपुरा। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट होगी वो पता नहीं कब होती है, वैसे इन्होंने डेट दी है 2023 दी है थाईलैंड में। और इसका इंपॉर्टेंट है थीम। लास्ट ईयर भी थीम सेम था, इस साल भी सेम है। पढ़िए। Prosperous, resilient, reboost and open way for Bengal region। ठीक है, मीन्स जो बे ऑफ बंगाल, ये सारे देश जो है बे ऑफ बंगाल रीजन में आते हैं। ठीक है, नेपाल आता है बे ऑफ बंगाल में। ठीक, तुमने बोला यस। ये क्वेश्चन हो गया, ये समझ आ गया समृद्धि? नहीं आया? अब सिंपल क्वेश्चन है, वन लाइनर। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। आयुष मंत्रालय ने एक शिविर लगाया जिसका नाम है चिंतन शिविर। ये काजीरंगा नेशनल पार्क असम में लगाया गया है। सोहित पूछ सकते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क में आयुष मंत्रालय ने कौन सा शिविर कंपेनिंग की? उस कंपेनिंग का नाम है चिंतन शिविर। ठीक है, कौन सा? चिंतन शिविर। अब हम सब जानते हैं रशिया को सस्पेंड कर दिया गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से। विच कंट्री हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? रशिया। ठीक है, क्यों? यूक्रेन वॉर की वजह से। नेक्स्ट, ये है, इन्होंने जीत लिया है कतर ओपन। याद रखिएगा, अब जितने भी कतर ओपन ये लॉन टेनिस खेलते हैं, डैनिल मेडवेडेव। ठीक है, डैनिल मेडवेडेव इनका नाम है। कतर ओपन इस साल इन्होंने जीता है। अब नेक्स्ट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन किया है किसका? एयरपोर्ट का। कहाँ पे? कर्नाटका में। और उस एयरपोर्ट का नाम है शिवामोगा एयरपोर्ट। ठीक है, ये लोटस स्टैम्प शेप की तरह एयरपोर्ट बनाया गया है कर्नाटका में। इसका मतलब कर्नाटका में एक और एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन की गई। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, शिवामोगा एयरपोर्ट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। अब नेक्स्ट देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि राइसेन डायलॉग, राइसेन न्यू दिल्ली में एक जगह है, वहां पे हर सारी कॉन्फ्रेंस होती है, उसको राइसेना डायलॉग कहते हैं। इस साल उस राइसेना डायलॉग में डायलेक्ट्स जब होंगे उसमें एक होस्ट कंट्री को बुलाया गया है एज ए गेस्ट। उसका नाम है इटली की, ये फीमेल प्राइम मिनिस्टर है जिसका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। क्या नाम है? जॉर्जिया मेलोनी को एज अ चीफ गेस्ट बनाया गया है किसमें? राइसेन डायलॉग में। और इसको लीड करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और क्यों बुलाया गया? क्योंकि इटली और इंडिया के 75 इयर्स हो गए उनके रिलेशंस को। कितने इयर्स हो गए हैं? 75। और INS सिंधु केसरी, ये हाँ मेरे ने कहा बोला नहीं है भाई ये सबमरीन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ पहुंच चुका है? इंडोनेशिया में। क्यों गया?
एक्सरसाइज करने, वहां पे नेवल एक्सरसाइज होगी इंडियन नेवी और इंडोनेशिया नेवी के ऊपर, वहां पे INS सिंधु केसी पार्टिसिपेट करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एनडीए और सीडीएस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अश्विनी वैश्य, कुछ मैंने हाइलाइट्स भी किए हैं, ठीक है, फैब के कुछ क्वेश्चन को ऐड किया है ताकि आपको याद है। उन्होंने कंपेनिंग लॉन्च की थी रेलवे को लेके, G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस, स्टे सेफ ऑनलाइन, स्टे सेफ ऑनलाइन, ठीक है, अश्विनी वैष्णव। 22nd इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये ढाका बांग्लादेश में होगी, कहाँ पे होगी, ढाका बांग्लादेश में। नेक्स्ट है जियो स्मार्ट इंडिया 2022, ये समिट हैदराबाद में हुई, कहाँ होगी, हैदराबाद में। पहला हिमाचल प्रदेश का पहला स्टेट, इंडिया का नहीं, हिमाचल प्रदेश का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है जंजैली वैली में हिमाचल प्रदेश की खोला जाएगा, ठीक है। और लास्ट है अनुराग ठाकुर ने रिसेंटली ऑल इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मुहूर्त की, ठीक है, इनॉग्रेट किया ऑल इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप। ये आपके मार्च के करंट अफेयर्स है। अब डेली का 2 मार्च के करेंगे, मैंने आपको इसके साथ वन लाइनर भी दिए हैं ताकि आप याद करो, ठीक है, आपको याद हो जाएंगे। डेली रिपीट तो होते ही रहते हैं, ग्रुप में भी भेज दूंगी, आपको वीडियो भी मिल जाएगा और आपको याद करने साथ साथ में याद करोगे बेनिफिट रहेगा, क्योंकि CHSL में CGL में आज का करंट अफेयर कल के पेपर में हो सकता है, इसलिए करंट अफेयर मैंने कंटिन्यू रखा है। और यहाँ अब नेक्स्ट करते हैं CHSL के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स, ठीक है। थैंक यू।